ऐसे ही अगस्त मुनि यहाँ 1 सेकंड में प्रकट हो सकते हैं, पर अपनी एकाग्रता नहीं होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि अगस्त मुनि दर्शन दें। तो अगस्त मुनि सनातन है। इनके जन्म के बारे में कुछ आप? जन्म भी ऐसे इनका जन्म हुआ था एक मटके से। कोई ऋषि तपस्या कर रहा था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। जी जी तो तपस्या कर रहा था झरने के पास। जी। तपस्या करते 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 वहाँ कुछ अप्सराएं आई तो नहाने के लिए जंगल में, तो वो शोर कर रही थी। स्त्री तो शोर करती ही है। जी जी तो उनका ध्यान भंग हुआ तो इच्छा भी जाग गई हो जी। काम विकार की। इच्छा जागी तो उनका वीर्य बाहर निकल गया। वीर्य बाहर निकला तो वो वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसको एक मटके में भर दिया और उसमें पुष्टिदायक मंत्र जपे और उसमें थोड़े फल जल दूध डाल के उसको ढक के रख दिया। इन्होंने? ऋषि ने, उसका नाम नहीं मालूम, बताया ना। अच्छा हाँ। और वो बाद में फोड़ा गया तो उसमें से अगस्त मुनि निकले और अगस्त मुनि तपस्या करने लगे, क्योंकि वो ऋषि की संतान थे जी। वो स्त्री का संपर्क नहीं है उसमें, जी। खाली उनका ही वीर्य था ऋषि का। अच्छा। वो बस उसी से उसमें पुष्टिदायक मंत्र जपे और जल दूध डाला और वो बाद में फोड़ा गया तो उसमें से अगस्त मुनि निकले। इसलिए रामायण में आया है कुंभज ऋषि की श्राप भवानी रहा मुनि ज्ञानी। रहा मुनि ज्ञानी। हाँ, वो एक दैत्य था, रावण का सेवक था। रावण ने भेजा था कि जाओ विभीषण की परीक्षा लो। विभीषण राम जी के पास गए तो परीक्षा लेने के लिए सेवक को भेजा रावण ने। तो उसने राम जी की परीक्षा लिया, पर परीक्षा लेते 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 वो विभीषण की परीक्षा लेते लेते वो अपना स्वरूप भूल गया जी कि मैं राक्षस हूँ। वो भूल गया और राक्षस शरीर उसका प्रकट हो गया। वो भेष बदल के, बंदरों के बीच में भेष बदल के राम जी की, वो विभीषण की परीक्षा लेना था। रावण का सेवक था जी। तो दर्शन करते करते, राम जी के दर्शन करते करते वो अपना असली रूप भूल गया। मतलब अभी बंदर बना हुआ है पर था वो राक्षस। तो उन सब ने देख लिया बंदरों ने कि ये तो राक्षस है, ये तो राक्षस है, हमारा भेष बना के इधर परीक्षा ले रहा था। तब उन्होंने मारा उसको और लक्ष्मण जी ने फिर उसको बचा के छोड़ दिया। तो वो फिर रावण के पास गए, वो दो सेवक और बताया राम जी की महिमा। और फिर उसी समय अगस्त मुनि का जो श्राप था ना, अगस्त मुनि का श्राप रहा मुनि ज्ञानी, तो अगस्त मुनि का श्राप पूरा हो गया कि तू जब तक राम जी के दर्शन नहीं करेगा तब तक तू राक्षस रहेगा। फिर वो राम जी के दर्शन करके आया तो अपना असली रूप में प्रकट हुआ। फिर रावण के पास गया, फिर रावण ने उसको भगा दिया और फिर वो वापस अगस्त मुनि के पास गया। था अगस्त मुनि के शिष्य थे, पर शराब के कारण राक्षस बन गए और रावण के सेवक बने। और फिर वहाँ से राम जी का दर्शन किया तो शराब पूरी हो गई। इसलिए रामायण में आया है अगस्त मुनि की श्राप रहा मुनि ज्ञानी। वो राक्षस थे, पर थे अगस्त मुनि के सेव। महाराज जी, शिव पार्वती की शादी में भी मतलब इनको एक बैलेंस बनाने के लिए पृथ्वी के लिए भेजा था। हाँ, वो भी है। वो कथा थोड़े बता दीजिए। हाँ, वो भी है। वो ऐसा हुआ अगस्त मुनि के, जब अगस्त मुनि शिव जी के शिष्य थे तो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते वो भी गए उनकी बारात में, शादी में। तो वहाँ भूत प्रेत दानव मानव सब वहाँ पहुँच गए उत्तर भारत में, हिमालय में। तब पृथ्वी का जो बैलेंस है ना डगमगाने लगा। तब पृथ्वी ने प्रकट होकर के शंकर भगवान से प्रार्थना किया कि अभी मैं पलटी हो जाऊंगी, अब आप मेरी रक्षा करो। तब अगस्त मुनि जो उनके शिष्य भी माने गए, शंकर भगवान ने उनको बोला तुम दक्षिण में जाओ और अपनी तपस्या के बल से पृथ्वी का बैलेंस ठीक करो। तब वो अगस्त मुनि दक्षिण गए। तो अगस्त मुनि को दक्षिण में भी बहुत मानते हैं। बोने ऋषियों में भी इनका नाम आता है। कौन ऋषि? बोने ऋषि। बोने क्या? हाइट में कम थे बताया। वो हाइट से अपनी छोटे बड़े हो जाते हैं ना, वो तो शक्ति से आप मान लो, बोने मान लो चाहे लंबे मान लो। तो उस समय जब थे तब 25 फीट लंबे रहे होंगे। अच्छा। तो अगस्त तो इस गुफा के ये भी यहाँ पे तपस्या की थी क्या? हाँ, यहाँ भी तपस्या किया। और उधर केदारनाथ जाओगे तो वहाँ अगस्त मुनि नाम का शहर है पूरा। हाँ है। तो इस गुफा में, हाँ, रुद्रप्रयाग से आगे उत्तराखंड में। हाँ,
वहाँ से 70 किलोमीटर केदारनाथ है। महाराज जी बताई जा रही है कि ये गुफा जो थी वो बहुत लंबी थी, गुरु शिखर पे निकलती थी, वो कथन गुरु से का नया नाम सुना मैंने आज। जो अपने माउंट आबू पे माउंट आबू में निकला है, कोई बोलते हरिद्वार निकला है। अच्छा। तो ये गुफाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं, पर आजकल आदमी की योग्यता नहीं हम रही। इस गुफा के बारे में जानना चाहते हैं कि अगस्त मुनि ने यहीं पे तपस्या की थी क्या? ये कई जगह तपस्या किया है जी, यार। जी, अपन जी। अब आप लोग इधर आ गए तो तपस्या ही कर रहे हैं थोड़ी देर के जी, लिए, जी। कहीं और जाके तपस्या करोगे। अब वो हजारों साल उनकी आयु रही, जब मर्जी तब प्रकट, जब मर्जी तब अदृश्य हो जाते हैं। जी तो यहाँ भी तपस्या की, इसमें क्या शक है। जी जी हाँ। केदारनाथ में साइड में अगस्त्यमुनि नाम का शहर है। दक्षिण भारत में भी कई स्थान है, काशी बनारस में भी रहे हैं। जी और विंध्याचल पर्वत इनके गुरु शिष्य थे, तो विंध्याचल पर्वत के साथ भी इनकी कथा है। जी जी। हाँ।